Hi, friends. Welcome to English Study Point. Friends, today, here in this particular video lecture, I am going to discuss with you about another literary movement that is Impressionism. So, friends, as you can see here, that today, here in this particular video lecture, I am going to talk about this particular मूवमेंट. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है इम्प्रेशनिज्म, इस पर्टिकुलर टर्म का जो है डेरिवेशन कहाँ से हुआ, यानी ये टर्म जो है कहाँ से ओरिजिनेट हुई. तो बेसिकली फ्रेंड्स, क्लॉड मॉनेट की पेंटिंग थी एंड उस पर्टिकुलर पेंटिंग का नाम था इम्प्रेशन. इस पर्टिकुलर पेंटिंग को क्लॉड मॉनेट ने डिज़ाइन किया था 1874 में. एंड यहीं से जो है ये पर्टिकुलर टर्म जो है इम्प्रेशन जो है फॉर्म हुई. एंड बाद में जाकर जो है यही पर्टिकुलर टर्म जो है एक मूवमेंट में कन्वर्ट हो गई एंड तब जो है इसका नाम पड़ा इम्प्रेशनिज्म. सो दिस पर्टिकुलर टर्म वाज डिराइव फ्रॉम क्लॉड मॉनेट्स पेंटिंग इम्प्रेशन इन 1800 विच वाज डिजाइन बाय हिम इन 1874. नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि ये जो टर्म है इम्प्रेशनिज्म, इस पर्टिकुलर टर्म को जो है किन किन पोइट्स और राइटर्स पर जो है अप्लाई किया गया. तो बेसिकली फ्रेंड्स, सबसे पहले नाम आता है सिम्बॉलिस्ट पोइट्स पर. एंड सिम्बॉलिस्ट पोइट्स वो पोइट्स हुआ करते थे जब भी ये अपनी पोइट्रीज क्रिएट किया करते थे तो ये अपने फीलिंग्स और साथ ही साथ जो थॉट्स होते थे, इमोशंस को जब भी एक्सप्रेस करते थे तो अपनी पोइट्रीज में जो है ये एक सिंबल्स का यूज़ करके जो है अपनी फीलिंग्स को जो है एज रीडर्स के सामने पोर्ट्रे करने की कोशिश करते थे. यानी ये पर्टिकुलर पोइट्स जो है सिंबल्स का यूज़ किया करते थे जब भी अपने इमोशंस को जो है शोकेस करने की कोशिश करते थे एंड रीडर्स पर जो है छोड़ देते थे, वो अपने आप जो है डिकोड किया करते थे इनके सिंबल्स को. देन इमेजेस पोइट्स जो है वो पोइट्स हुआ करते थे, यानी जब भी अपनी पोइट्रीज को क्रिएट किया करते थे तो ऐसे सेंटेंसेस का ये यूज़ करते थे. सेंटेंसेस में ये ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते थे जिनको पढ़कर जो है रीडर जो है उनके माइंड में जो है इमेजेस फॉर्म होने लगती थी. एंड साथ ही साथ जो है इस पर्टिकुलर लिटरेरी टर्म को जो है इम्प्रेशनिज्म को उन राइटर्स पर भी अप्लाई किया गया जो राइटर्स जो है अपने वर्क्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का जो है यूज़ किया करते थे. एंड अब बात आती है कि ये पर्टिकुलर टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है एक तरीके का नैरेटिव मोड या फिर मेथड हुआ करता था जिसके थ्रू जो है एक ऑथर जो है अपने मल्टीट्यूडिनस थॉट्स को जो है डिपिक्ट करने की कोशिश करता था और साथ ही साथ फीलिंग्स को डिपिक्ट करने की कोशिश करता था जो भी उसके माइंड में चल रहा होता था इस टेक्निक का यूज़ करके. एंड इस टेक्निक का यूज़ करके जो है बार बार एक पर्टिकुलर ऑथर जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट के बारे में बात करता था. यानी प्रेजेंट की अगर वो बात कर रहा है तो प्रेजेंट की बात करते करते वो जो है पास्ट की भी बात कर लेता था, और अगर पास्ट की बात करता था तो उस पास्ट की बात को जो है बताते समय वो प्रेजेंट की बात भी बता देता था. सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है एक इस टाइप का नैरेटिव मोड या फिर मेथड कह सकते हो आप, जिसमें जो है ऑथर जब भी अपनी फीलिंग्स या फिर थॉट्स को डिस्क्राइब करता है तो उसमें जो है बहुत सारे मल्टीट्यूडिनस आइडियाज़ होते हैं जो जो कि वो जो है इस टेक्निक का यूज़ करके जो है अपनी बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है. एंड ऐसे थॉट्स जो है उसके माइंड में चल रहे होते हैं. सो इसी टेक्निक को जो है वो यूज़ करता है ताकि वो जो है अपने इमोशंस को जो है दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पाए. देन द इम्प्रेशनिस्ट लूजन्ड देयर ब्रश वर्क. अब क्या था कि ये जो इम्प्रेशनिस्ट थे, जितने भी इम्प्रेशनिस्ट फॉलोअर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है अपने पहले जो है ये ब्रश वर्क का जो है ज़्यादा यूज़ किया करते थे. एंड थोड़े टाइम बाद जाकर जो है इन्होंने जो है ब्रश वर्क का यूज़ करना जो है कम कर दिया एंड लाइटन देयर पैलेट्स. अब ये जो पैलेट्स क्या है, ये एक तरीके की कलर प्लेट होती है पैलेट्स. तो इन्होंने क्या किया, ये जो जितने भी डार्क कलर्स होते थे उन्हें जो है बिल्कुल लाइट कलर में जो है कन्वर्ट कर दिया. यानी ये जो पैलेट होती है कलर प्लेट, जिसमें जो है अलग अलग तरह की जो है हम कलर्स जो है रखा करते हैं. तो इन्होंने क्या किया, जितने भी इम्प्रेशनिस्ट थे इन्होंने जो है अपने पैलेट्स के अंदर प्रेजेंट जितने भी कलर्स थे डार्क कलर्स, उन्हें जो है लाइट कर दिया. एंड लाइट करने से जो है ये इस चीज़ को जो है बताना चाहते थे कि हमें जो है कलर्स को लाइट करके जो है उन्हें जो है
उनकी ओरिजिनल फॉर्म को जो है शोकेस करना है। अगर यूजुअली जो है हम जितने भी डार्क कलर्स होते हैं, तो वो डार्क कलर्स जो है कैसे फॉर्म होते हैं, बहुत सारे कलर्स के मिक्सचर से जो है एक डार्क कलर जो है प्रोड्यूस होता है। बट जो है इम्प्रेशनिस्ट जो है अपने वर्क्स में जो है डार्क कलर्स को नहीं शोकेस करना चाहते थे, वो जो है कलर्स की ओरिजिनल फॉर्म को जो है दिखाना चाहते थे। इसलिए जो है उन्होंने जो कलर पैलेट्स, जितने भी कलर प्लेट्स जो है उनमें प्रेजेंट हर एक कलर को जो है लाइट करने की कोशिश कर दी थी, ताकि वो ये दिखा सके कि जो ओरिजिनल कलर होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं और हाई क्वालिटी के होते हैं। So the Impressionists loosened their brushwork and lightened their palettes to include pure as well as intense colors. Now, they abandoned traditional linear perspective. प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इन्होंने क्या किया, जो ट्रेडिशनल लीनियर पर्सपेक्टिव था, यानी ये अपने पहले क्या होता था कि जितने भी इम्प्रेशनिस्ट थे, ये जो है अपने जब भी किसी भी आर्ट को क्रिएट करते थे, तो ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जो है उस अपने इमोशंस को जो है उस पर्टिकुलर पेंटिंग के थ्रू जो है दिखाने की कोशिश करते थे। यहाँ पे लीनियर का मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। बट अब क्या होने लगा, इम्प्रेशनिस्ट जितने भी फॉलोअर्स थे, जब भी ये अपने आर्ट वर्क को क्रिएट करते थे, तो इन्होंने जो है अब जो है इस चीज़ को अबंडन कर दिया, यानी ट्रेडिशनल लीनियर पर्सपेक्टिव को जो है अब अबंडन करने की कोशिश कर, यानी ये से इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि जब भी ये किसी चीज़ को शोकेस करते थे, तो ये जो है उसमें जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जो है उन चीज़ों को शोकेस करने की कोशिश किया करते थे। बट अब जो है ये ऐसा नहीं करते थे। अब जो है इन्होंने इस टेक्निक को अबंडन कर दिया। ट्रेडिशनल लीनियर पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का यहाँ पर ये मतलब है कि जब भी जो है किसी भी सोसाइटी में जितने भी इश्यूज चल रहे होते थे, तो उन्हें लेकर जो है ये जो है पेंटिंग क्रिएट किया करते थे। वो भी, यानी इन्होंने जो है सोसाइटी को किस तरीके से जो है परसीव करने की कोशिश की, यानी देखने की कोशिश की, उस हिसाब से ये जो है पेंटिंग्स जो है बनाया करते थे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। अब क्या होने लगा, अब जो है ये जो है अवॉइडेड द क्लैरिटी ऑफ फॉर्म, और साथ ही साथ जो है इन्होंने जो है फॉर्म की क्लैरिटी को भी जो है अवॉइड करना शुरू कर दिया। दैट हैड प्रीवियसली सर्व टू डिस्टिंग्विश, यानी ऐसा यूज़ करके जो है ये क्या किया करते थे, यानी ट्रेडिशनल लीनियर पर्सपेक्टिव और साथ ही साथ जो है फॉर्म की क्लैरिटी को दिखाकर जो है ये डिस्टिंग्विश किया करते थे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को, जो कि पिक्चर के अंदर प्रेजेंट रहते थे, और वो भी फ्रॉम द लेसर वंस का यहाँ पर ये मतलब है। मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि दे अबंडन ट्रेडिशनल लीनियर पर्सपेक्टिव। सबसे पहले जो है इन्होंने जो है इस चीज़ को अबंडन कर दिया, ट्रेडिशनल लीनियर पर्सपेक्टिव को, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जो है ये अपनी चीज़ों को शोकेस किया करते थे, यानी जिस तरीके से इन्होंने अपनी सोसाइटी में रहकर चीज़ों को परसीव किया है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अब जो है उन चीज़ों को नहीं दिखाने की कोशिश करते थे। और साथ ही साथ जो है अवॉइडेड द क्लैरिटी ऑफ फॉर्म, यानी जब भी ये अपनी पेंटिंग्स को क्रिएट किया करते थे, तो उन पेंटिंग्स में जो है किसी न किसी फॉर्म का जो है यूज़ किया करते थे। अब जो है इनकी पेंटिंग्स में जो है फॉर्म की क्लैरिटी भी नज़र नहीं आती थी, जो कि कहीं ना कहीं प्रीवियसली अगर देखा जाए तो ये इन चीज़ों का यूज़ करके जो है क्या हो पाता था, ये जो है डिस्टिंग्विश कर पाते थे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जो कि पिक्चर के अंदर प्रेजेंट होते थे। यानी पिक्चर्स के अंदर जो है बहुत तरीके के जो है एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते थे। तो क्या होता था कि ये जो है हर एलिमेंट्स को जो है ना दिखाकर जो है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स की तरफ जो है इशारा करने की कोशिश करते थे। तो इसीलिए जो है ये ट्रेडिशनल लीनियर पर्सपेक्टिव का यूज़ किया करते थे, और साथ ही साथ किसी ना किसी तरीके की फॉर्म को यूज़ किया करते थे, ताकि उस पर्टिकुलर पिक्चर में से इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को हाईलाइट किया जा सके। बट अब जो है इन्होंने इन सभी चीज़ों को अबंडन कर दिया। So they abandoned traditional linear perspective and avoided the clarity of form that had previously served to distinguish the more important elements of a picture from the lesser ones. Now, for this reason, many critics faulted Impressionists. अब इसी रीज़न की वजह से, यानी इसी रीज़न की वजह से जो है बहुत सारे क्रिटिक्स ने जो है इम्प्रेशनिस्ट पेंटर्स को जो है
के अंदर जो है फॉल्ट्स फाइंड आउट करने शुरू कर दिए थे, और जो है इस चीज़ की तरफ भी जो है, इस चीज़ को भी जो है शोकेस करने की कोशिश की कि इम्प्रेशनिस्ट पेंटर्स की जितनी भी पेंटिंग होती है, वो उनकी जो अपीयरेंस होती है वो बिल्कुल अनफिनिश्ड होती है, पॉलिश नहीं होती है। और साथ ही साथ जो है ऐसा लगता है कि इम्प्रेशनिस्ट पेंटर्स जो है, बल्कि पेंटर्स नहीं, वो इमेच्योर है। इमेच्योर का कहने का मतलब है कि उन्हें जो है, वो जो है अपने शौक से ये चीज़ें करते हैं, एंड जो है उन्हें वो जो है प्रोफेशनली इतना सीरियस नहीं है पेंटिंग को लेकर। सो फॉर दिस रीज़न मैनी क्रिटिक्स फॉल्टेड इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग्स फॉर देयर अनफिनिश्ड अपीयरेंस एंड सीमिंगली immaturish क्वालिटी। देन एंड अब क्या होने लगा कि ये जो है गुस्ताव कॉर्बेट के आइडियाज़ को जो है अब इम्प्रेशनिस्ट फॉलोअर्स जो थे, अब जो है इम्प्रेशनिस्ट फॉलोअर्स ने जो है गुस्ताव कॉर्बेट के आइडियाज़ को जो है ग्रैब ऑन करने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। सो फिर उससे क्या होने लगा, द इम्प्रेशनिस्ट एम टू बी पेंटर्स ऑफ द रियल। अब जितने भी इम्प्रेशनिस्ट फॉलोअर्स थे, वो एक तरीके से जो है रियल पेंटर्स जो है बनना चाहते थे। वो इमेच्योर पोइट्स नहीं बनना चाहते थे, बल्कि एक रियल पेंटर्स बनना चाहते थे। एंड उनका एम क्या था, वो जो है पेंटिंग्स के थ्रू जो है जितने भी पॉसिबल सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें जो है पॉसिबल सब्जेक्ट्स का जो स्फेयर है उन्हें एक्सटेंड करना चाहते थे, बढ़ा देना चाहते थे, एक्सपेंड करना चाहते थे। सो पिकिंग अप ऑन द आइडियाज़ ऑफ गुस्ताव कॉर्बेट, द impressionists aim to be painters of the real. They aim to extend the possible subjects for paintings. Then गेटिंग अवे फ्रॉम डिपिक्शंस ऑफ आइडियलाइज्ड फॉर्म्स। अब क्या होने लगा था कि ये जितने भी इम्प्रेशनिस्ट फॉलोअर्स थे, अब ये जो है अपनी पेंटिंग्स के थ्रू जो है आइडियलाइज फॉर्म को जो है दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहते थे। यानी आइडियलाइज फॉर्म को जो है नहीं डिपिक्ट करना चाहते थे। आइडियलाइज फॉर्म वो फॉर्म्स होती है जो कि इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है, जो कि ड्रीम पर बेस्ड होती है। तो ये जो इम्प्रेशनिस्ट पेंटर्स थे, ये एक तरीके से जो है रियल पेंटर्स बनना चाहते थे, ताकि ये अपनी पेंटिंग्स के थ्रू जो है पॉसिबल सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट जितने भी पॉसिबल सब्जेक्ट्स हैं, उनका जो स्पेयर है उन्हें एक्सपेंड कर सके, उन्हें एक्सटेंड कर सके। सो गेटिंग अवे फ्रॉम डिपिक्शंस ऑफ आइडियलाइज फॉर्म्स एंड परफेक्ट सिमेट्री। यानी जितने भी इम्प्रेशनिस्ट पेंटर्स हैं, वो जो है अब जो है परफेक्ट बैलेंस भी मेंटेन करके नहीं रखना चाहते थे, बट रेदर कंसंट्रेटिंग ऑन द वर्ल्ड एज दे सॉ इट। यानी ये जितने भी इम्प्रेशनिस्ट पेंटर्स थे, ये जो है इनका जो कंसंट्रेशन था वो इस चीज़ पर था कि जिस तरीके से इन्होंने पूरे वर्ल्ड को देखा है, तो उसी हिसाब से जो है ये जो है अपनी पेंटिंग्स को क्रिएट करना चाहते थे। यानी जिस हिसाब से जो है इन पेंटर्स ने इस वर्ल्ड को परसीव करने की कोशिश की है अपने सेंसेस के थ्रू, तो उसी तरीके से जो है ये एक पेंटिंग को क्रिएट करना चाहते थे लाइव एक्सपीरियंस के साथ। और साथ ही साथ जो है ये जो पेंटर्स थे, इम्प्रेशनिस्ट पेंटर्स, ये अपने आप को जो है इम्परफेक्ट मानते थे मायरियार्ड वेज में। यहाँ पे मायरियार्ड वेज का मतलब है वेरियस तरीके से जो है ये अपने आप को जो है इम्परफेक्ट जो है समझा करते थे। सो इसी सेंस में लिखा गया। एंड यहाँ पर इम्परफेक्ट इन अ मायरियाड ऑफ वेज का कहने का मतलब है कि ये अपने आप को जो है ऐसा समझते थे कि ये जो है बहुत ज़्यादा इम्परफेक्ट है। यानी ये जो है चीज़ों को यानी जिस हिसाब से ये ऑब्ज़र्व करते थे सराउंडिंग्स को, तो उस हिसाब से जो है चीज़ों को परसीव करते थे। तो इनका परसीव करना, चीज़ों को परसीव करना जो है लोगों के हिसाब से जो है सही नहीं रहता था, तो लोग जो है काफ़ी सारे इन्हें ऑब्जेक्ट भी करते थे। यानी जिस हिसाब से ये चीज़ों को परसीव करते थे, तो इनके उस परसीव करने को जो है बहुत सारे लोग जो है क्रिटिसाइज़ भी करते थे। इसलिए जो है ये अपने आप को इम्परफेक्ट समझते थे। सो इम्परफेक्ट इन अ मायरियाड ऑफ वेज, यानी यहाँ पर मायरियाड का मतलब है काउंटलेस वेज। देन इम्प्रेशनिस्ट वांटेड टू कैप्चर अ स्प्लिट सेकेंड ऑफ लाइफ। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि इम्प्रेशनिस्ट जो है वो जो है ऐसी इमेजेस को जो है कैप्चर करना चाहते थे, जो कि इन्होंने जो है लाइफ के शॉर्ट मूवमेंट में उन चीज़ों को देखा हो। सो उन उन मूवमेंट्स को जो है ये कैप्चर किया करते थे अपने माइंड में। मैं इस चीज़ को फिर से
एक्सप्लेन करूँगी कि इम्प्रेशनिस्ट जो है उन चीज़ों को, उन मूवमेंट्स को जो है कैप्चर करते थे जो कि इन्होंने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है, जो चीज़ें इन्होंने ऑब्जर्व की है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रहकर इन्होंने ऑब्जर्व करने की कोशिश की है। सो इसी सेंस में लिखा है इम्प्रेशनिस्ट वांटेड टू कैप्चर अ स्प्लिट सेकेंड ऑफ लाइफ। देन एन एफीमेरल मूवमेंट इन टाइम, ये क्या किया करते थे, ये जो है एफीमेरल मूवमेंट का यहाँ पर ये मतलब है कि ये जो है शॉर्ट टाइम को जो है, शॉर्ट मूवमेंट को, यानी कुछ टाइम के जो कुछ सेकंड्स होते हैं उनको जो है ये कैप्चर करने की कोशिश किया करते थे इम्प्रेशनिस्ट फॉलोवर्स, और वो भी कैनवास पे। कैनवास क्या होता है, एक तरीके का क्लॉथ होता है जिससे हम जो है जब भी टेंट बनाते हैं तो टेंट बनाने के लिए जो है कैनवास का यूज़ किया जाता है। ये एक तरीके का कैनवास जो है कपड़ा टाइप का होता है, और इस कैनवास को जो है ऑयल पेंटिंग में भी यूज़ किया जाता है। सो वहीं पर जो है ये अपने इम्प्रेशंस को जो है रिकॉर्ड करने की कोशिश करते थे, वो भी कहाँ पर, कैनवास पर। सो एन एफीमेरल मूवमेंट इन टाइम ऑन द कैनवास, द इम्प्रेशन। देन साइंटिफिक थॉट एट द टाइम वॉज बिगिनिंग टू रिकॉग्नाइज दैट वॉट द आई परसीव्ड, यानी उस टाइम पर साइंटिफिक थॉट के अकॉर्डिंग जो है ये कहा गया कि लोग जो है अपनी आँखों से जिस तरीके से जो वो परसीव करते हैं, यानी वर्ल्ड में रहकर जो है चीज़ों को परसीव करते हैं अपने सेंसेस का यूज़ करके, और जो उनका ब्रेन जो है उस चीज़ को अंडरस्टूड करता है, वो दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट करूँगी कि इनका ऐसा कहना था कि साइंटिफिक थॉट के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया, यानी पहचानने की कोशिश की कि जो हमारी जो आइज़ है, यानी जो हमारी सेंसेस है, वो जो है कुछ और परसीव करती है, और हमारा जो ब्रेन है वो उसे उस हमारे उस परसीव करने को जो है किसी और तरीके से जो है अंडरस्टूड करने की कोशिश करता है, हमारा जो ब्रेन का फंक्शन है। तो ये दोनों जो है बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। देन द इम्प्रेशनिस्ट सॉट टू कैप्चर द फॉर्मर, यानी इम्प्रेशनिस्ट जो है वो क्या करने की कोशिश करते थे, वो उन मूवमेंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करते थे जो इन्होंने अपने पहले ग्लिम्स में देखने की कोशिश की है। सो इसी सेंस में लिखा है द इम्प्रेशनिस्ट सॉट टू कैप्चर द फॉर्मर, द ऑप्टिकल इफेक्ट्स ऑफ लाइट, यानी द ऑप्टिकल इफेक्ट्स ऑफ लाइट से यहाँ पर कहने का मतलब ये है, ऑप्टिकल इफेक्ट्स यहाँ पर आइज़ के लिए कहा गया है, यानी जो ये अपनी आँखों से पहले ग्लिम्स में जो है देख चीज़ों को, जो ये अपने फर्स्ट ग्लिम्स में देखा करते थे, तो उन उन मूवमेंट्स को ये जो है कैप्चर कर लेने की कोशिश किया करते थे कैनवास पे, और इसके थ्रू जो है क्या कर सकते थे, ये कन्वे करते थे टाइम के पैसेज को, यानी जो इन्होंने पहले ग्लिम्स में रहकर चीज़ को ऑब्जर्व की है, तो उस टाइम का जो है वो उस टाइम को जो है कन्वे किया करते थे। सो उस टाइम को जो है बताने की कोशिश करते थे, या फिर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश किया करते थे। देन चेंजेस इन वेदर, एंड उसमें जो है ये बताते थे कि उस टाइम पर जो है वेदर जो है ऐसे चेंज हुआ था, और साथ ही साथ जो है एटमॉस्फेयर में भी शिफ्ट्स देखे गए थे। तो ऐसी फीलिंग्स को जो है ये कैनवास पर डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं। देयर आर्ट डिड नॉट नेसेसरीली रिलाई ऑन रियलिस्टिक डिपिक्शंस, कि इनकी आर्ट जो है रियल चीज़ों को नहीं डिस्क्राइब करती थी या फिर डिपिक्ट करने की कोशिश करती थी। देन इम्प्रेशनिज्म रिकॉर्ड्स द इफ़ेक्ट्स ऑफ द मैसिव मिड 19th सेंचुरी, यानी इम्प्रेशनिज्म जो है, इम्प्रेशनिस्ट फॉलोवर्स जो है किन किन चीज़ों को रिकॉर्ड करते थे, तो वो बेसिकली जो है मैसिव मिड 19th सेंचुरी में जो है पेरिस का जो है रेनोवेशन हुआ था, एंड उस रेनोवेशन को जो है एक सिविक प्लानर ने किया था, एंड उनका नाम था जॉर्जिस यूजीन हॉसमान, प्लीज़ रिमेंबर दिस। तो इन्होंने जो है ये एक तरीके से सिविक प्लानर थे जिन्होंने जो है पेरिस को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था। एंड सो इन्होंने जो है पेरिस में क्या क्या जो है ट्रांसफॉर्मेशंस लाने की कोशिश की थी। सबसे पहले जो है इन्होंने रेलवे स्टेशंस को जो है बिल्कुल कम्प्लीटली जो है एकदम न्यू तरीके से जो है कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की थी। देन वाइड ट्री लाइन बॉलीवर्ड्स, यहाँ पर वाइड ट्री लाइन बॉलीवर्ड्स का मतलब है कि एक ऐसा, बॉलीवर्ड्स का बेसिकली यहाँ पर मतलब है कोई भी टाउन या फिर सिटी जहाँ पर जो है
रोड्स जो हुआ करती है बहुत वाइड होती है, एंड उन पर्टिकुलर रोड्स में जो है एक कतार में जो है बहुत सारे जो है ट्रीज़ लगे रहते हैं। मैं इस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। बॉवेल आर्ट्स का यहाँ पर मतलब है कि एक ऐसी टाउन या फिर सिटी जहाँ पर जो है रोड्स पर जो है एक ही लाइन से जो है बहुत सारे ट्रीज़ जो है लगे रहते हैं। तो सिविक प्लानर जॉर्ज यूजीन हॉसमैन ने जो है पर्टिकुलर पेरिस को जो है इन तरीक़ों से जो है ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की थी। उन्होंने जो है रेलवे स्टेशंस को कंस्ट्रक्ट किया, देन वाइड ट्री लाइन बॉवेलर्स देखने को मिले, एंड उन्होंने जो है जो पेरिस की नैरो क्राउडेड स्ट्रीट्स हुआ करती थी तो उन्होंने जो है वाइड ट्री लाइन बॉवेलर्स में ट्रांसफॉर्म कर दी थी। और साथ ही साथ जो है हमें जो है लार्ज ड्यूलक्स अपार्टमेंट जो है अपार्टमेंटल बिल्डिंग्स जो है देखने को मिली। सो इस तरीके के जो है रेनोवेशंस जो है पेरिस में देखने को मिले, एंड इन सभी का जो है कंट्रीब्यूशन किनको जाता है। सो एक सिविक प्लानर थे जिनका नाम था जॉर्जेस यूजीन हॉसमैन। इन्होंने जो है पेरिस को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था। देन द वर्क्स दैट फोकस्ड ऑन, सो इनके जो वर्क्स हुआ करते थे तो उन वर्क्स में जो है किन चीज़ पर जो है ज़्यादा फोकस रहता था। तो ये जो है अपने वर्क्स को क्रिएट करते समय जो है उन सीन्स को दिखाने की कोशिश करते थे, यानी पब्लिक लेजर को, यानी पब्लिक कंफर्ट को जो है दिखाने की कोशिश किया करते थे। यानी जिस तरीके से पेरिस जो है जब कम्प्लीटली जो है रेनोवेट हुआ तो उस टाइम की जो है पिक्चर्स को जो है शोकेस करने की कोशिश किया करते थे, और उन सीन्स को दिखाते थे कि स्पेशली सीन्स ऑफ कैफ़ेज़ एंड कैबरेट्स, यानी कैफ़ेज़ और कैबरेट्स के सीन्स को भी दिखाया करते थे। एंड कैबरेट्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो है लोगों को एंटरटेन किया जाता है, जैसे कि नाइट क्लब, और साथ ही साथ हम रेस्टोरेंट में देखते हैं कि ऑडियंस जो है वहाँ पर खा रही होती है या फिर ड्रिंक कर रही होती है टेबल पर, एंड साथ ही साथ जो है खाते खाते जो है वो अपने आप को एंटरटेन करवा रहे होते हैं। वहाँ पर जो है ऑलरेडी डांसर्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो है कैबरेट्स एक एंटरटेनमेंट एंड अपने आप को एंटरटेन करने की जगह है जहाँ पर खाते खाते लोग जो है अपने आप को एंटरटेन करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली नाइट क्लब्स या फिर रेस्टोरेंट में देखने को मिलता है। देन कन्वेट द न्यू सेंस ऑफ एलिनेशन एक्सपीरियंस। सो इनसे क्या होने लगा, जब इतने सारे रेनोवेशंस आने लगे तो इससे जो है एक तरीके की जो है उस पर्टिकुलर जगह पर, यानी फर्स्ट मॉडर्न मेट्रोपोलिस, यानी ऐसे लोग जो पेरिस के जो है पहले इनहेबिटेंट्स थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एलिनेशन को एक्सपीरियंस किया। यानी पेरिस के इनहेबिटेंट्स, यानी जो पेरिस में आकर सबसे पहले बसे थे तो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, उन्होंने जो है अपने आप को जो है एलिनेशन एक्सपीरियंस किया, क्योंकि उन्होंने जो है आज से पहले ऐसे जो है रेनोवेशंस देखे नहीं थे। तो इसलिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा एलिनेट करने लग गए थे, क्योंकि वो इन चेंजेस को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.